वेलकम टू स्पाइक क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें कि अपन बात करेंगे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। अपन ने इन्हें जान लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लिया था। अब इस वीडियो में बात करेंगे अपन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जान लेते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स एक स्पीसीज है, एटम या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट का वर्क करती है। ठीक है, फर्स्ट अपनी कंडीशन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये है एनी स्पीसीज, एटम और मॉलिक्यूल जिसके पास की इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, वो अपनी लिगेंड कहलाती है। ठीक है, अब ये आयनिक भी हो सकती है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। लिगेंड है जो कि आयनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। आयनिक लिगेंड में एक नेगेटिव स्पीसीज या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और जो न्यूट्रल है उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो अपन को फर्स्ट पता लगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स एक स्पीसीज, एनी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट का कार्य करती है, ठीक है, टू द मेटल एटम। अब इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए उसके पास में। अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी वह वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जुड़े होंगे टू द मेटल एटम, वही उसकी डेंसिटी होगी। अगर वन एटम डोनर एटम अगर अटैच्ड होगा टू द मेटल एटम, तो वो है उसकी मोनोडेंटेट हो जाएगा, उसे मोनोडेंटेट बोलेंगे। अगर दो डोनर एटम है प्रेजेंट मेटल के साथ में, तो उसे बाइडेंटेट बोलेंगे। अगर तीन डोनर एटम प्रेजेंट है मेटल के साथ में, तो इन्हें ट्राइडेंटेट बोलेंगे। अगर चार हैं तो उसे टेट्राडेंटेट, अगर पांच हैं तो पेंटाडेंटेट, और छह हैं तो हेक्साडेंटेट। ठीक है, अगर इन्हें मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट और टेट्राडेंटेट कैटेगराइज किया गया, और मोनोडेंटेट अलग है। ठीक है, अब देखते हैं अपन मोनोडेंटेट लिगेंड। एक तो मोनोडेंटेट लिगेंड, एक अपना पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट में वन डोनर एटम होगा टू द मेटल। ठीक है, इसमें मोर देन वन डोनर एटम। ठीक है, अब वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो बाइडेंटेट, तीन होंगे तो ट्राइडेंटेट, अगर चार होंगे तो टेट्राडेंटेट, पांच होंगे तो पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मोनोडेंटेट लिगेंड की। अब मोनोडेंटेट लिगेंड में याद करवा देता हूं तुमको अच्छे से, 2 मिनट में अपन लिगेंड्स के बारे में पता लग जाएगी लिगेंड कौन कौन होते हैं। देखिए, फर्स्ट ने सबसे अच्छा आसान तरीका लिगेंड्स को याद रखने का, अपना देखो हेलोजन। हेलोजन की तुम्हें पता ही है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन होते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये होते हैं। तो हेलोजन Br और Ib। क्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब ऑक्सीजन के जैसे H2O, अब ये न्यूट्रल की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है।
तो अगर एक अपन हाइड्रोजन एटम हटा देंगे तो ये हो जाएगा OH माइनस, इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, अगर एक और अपन हटा देंगे इसके पे से तो ये 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे अपन ऑक्सो। अगर दो एटम है उसके पास में एक माइनस चार्ज है तो उसे बोलते हैं अपन सुपर ऑक्सो। अगर दो चार्ज और दो ही एटम है तो उसे बोलते हैं परऑक्सो। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड लिगैंड हो गए, ये अपने हेलोजन से। अब देखते हैं नाइट्रोजन वाले। अब अपना NH3 होता है, ये अमीनो होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन एलिमेंट किया है तो इसे बोलते हैं अमीनो अमाइडो। अगर दो किए NH माइनस 2 तो इसे बोलते हैं इमिडो, अमीनो अमीडो इमिडो। अगर तीनों हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट कर दें तो उसके पास ये हो जाता है अपना नाइट्रेडो। अगर 3 नाइट्रोजन एटम और 1 चार्ज है तो इसे बोलते हैं एजाइडो। ठीक है, एक अपना हाइड्रोजन एटम जिसपे 1 चार्ज है इसे बोलते हैं हाइड्रिडो। अब सल्फर के देख लेते हैं, सल्फर से रिलेटेड SO4 2 माइनस सल्फेटो। ठीक है, SO3 माइनस इथे सल्फिनेटो बोलते हैं इसको, सल्फेनेटो। एक होता है अपना H2O3 2 माइनस, जैसे उसमें 2 माइनस थे, इसमें थायो सल्फेटो। ये हो गए सल्फर के लिगेंड। एक होता है अपना H2 माइनस, इसे बोलते हैं सल्फाइडो। ये अपने सल्फर के लिगेंड हो गए, ये हेलोजन, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड, ये नाइट्रोजन से, ये याद है। अब देखो एक इसे सल्फिनेटो, अगर CO3 माइनस है तो इसे बोलते हैं कार्बिनेटो। और जैसे CO3 माइनस ऐसे NO3 माइनस होगा तो इसे बोलते हैं नाइट्रेटो। एक होता है NO2 माइनस, इसे बोलते हैं नाइट्रो। NO2 माइनस को नाइट्रो बोलते हैं, NCS को थायोसाइनेटो, और इसको आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट इसको है ना आइसोथायोसाइनेट। ये अपने एम्बिडेंट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अपन बात करेंगे बाद में कि एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंट ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं। ये अपने समझ में आए, हेलोजन सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें से एक एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करते जाओ और फिर नए ये बन जाएंगे लिगेंड। ऐसे इसमें अमीनो अमीडो एमिडो और नाइट्रेडो एजाइडो। ऐसे अपना हाइड्रिडो, सल्फर के सल्फेटो, अगर SO4 2 माइनस, SO3 माइनस सल्फिनेटो, H2O3 माइनस थायोसल्फेटो और H2 माइनस सल्फाइडो, NO2 माइनस NCS। एक अपने होते हैं CH3COO माइनस, इसे बोलते हैं एसीटेटो। तो ये अपने लिगेंड हुए। अब आगे बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड्स भी बहुत सारे पढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। एक अपना फास्फोरस से रिलेटेड न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, एक नाइट्रोजन से। ठीक है, तो अगर PH3 है तो इसे बोलते हैं फॉस्फिनो लिगेंड। अगर PME3 है तो ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। अगर PAPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ऐसी NH3 अमीन, NME3
ट्राइमेथाइलामीन, एक होता है अपना CH2 CH2 NH2 NH2 इथाइलिन डाइएमीन है। एक होता है अपना NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन, CH3CN मिथाइल साइनाइड, मिथाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। ये अपने न्यूट्रल लिगैंड है। एक पायरेजीन, ये इसकी 1/4 पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम जुड़ा होता है sp3 हाइब्रिडाइड, तो इसे बोलते हैं पायराजीन। एक होता है अपना पिरीडीन, जिसमें कि एरोमेटिक लिगैंड है पिरीडीन, पिरीडाइल भी बोल सकते हैं इसको। ये अपने न्यूट्रल लिगैंड्स, और भी न्यूट्रल लिगैंड्स हैं। अब बात करते हैं अपन पॉलीडेंटेड लिगैंड्स की। पॉलीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगैंड जिसमें कि मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट रहता है, उसे पॉलीडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। तो अपन पॉलीडेंटेड लिगैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉलीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं। जो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स होते हैं उनमें दो तो मोर देन वन डोनर एटम तो होते ही हैं। एक उसकी बात यह है एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें मोर देन वन डोनर एटम है। अगर ये दोनों डोनर एटम मेटल के साथ में बॉन्ड बना लें तो इससे बनते हैं अपन कीलेट रिंग। कीलेट रिंग, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और इसको कीलेटिंग लिगैंड्स बोलेंगे, इथाइलिन डाइएमीन है, ठीक है। ऐसी ये अपना एक रहता है CH2 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 NH2 NH2 ट्राइइथाइलिन, ट्राई मिथाइल डाइअमीन भी बोल सकते हैं इसको, ट्राई मिथाइल डाइअमीन। यहाँ पे TN से अपन इसको शो कर सकते हैं। एक होता है अपना इसी का आइसोमर है CH3 CH2 CH2 NH2 ये NH2, इसको प्रोपाइलिन डाइअमीन बोलते हैं। प्रोपाइलिन डाइअमीन, इसको PN से शो कर सकते हैं। और जो अपनी कीलेटिंग रिंग बन रही है, ये अगर 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग बन रही है तो ये स्टेबल रिंग होती है। अगर ट्राई मेंबर रिंग है, अगर 4 मेंबर रिंग है तो वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती जितनी की ये स्टेबल होती है 6 मेंबर और 5 मेंबर थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली स्टेबल रिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पॉलीडेंटेड लिगैंड में बाइडेंटेड लिगैंड्स की। तो ये इथाइलिन डाइअमीन हो गया एक, तो बाइडेंटेड लिगैंड। एक अपना ये बाइडेंटेड लिगैंड ये हो गया प्रोपाइलिन डाइअमीन, एक ट्राइमेथाइलिन डाइअमीन। एक होता है अपना आयनिक लिगैंड है ऑक्सीलेटो C2O4 2-। ऑक्सीलेटो बोलते हैं इसको। एक ग्लाइसिनेटो NH2CH2 COO, इसे ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। तो ये बहुत सारे अपने नए क्या नाम है बोल जाएंगे बाइडेंटेड लिगैंड्स। अब इन्हें अपन ट्राइडेंट्स की बात कर लेते हैं थोड़े से, जिनमें कि 3 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, ट्राइडेंटेड बोलते हैं। ट्राइडेंटेड देख लेते हैं।
एक सबसे आसान एग्जाम्पल है, ये होता है अपना टर्प्रीडाइल, ट्राइप्रीडाइल बोल सकते हैं, तीन ट्राई मेंबर ट्राई क्या नाम है, तीन प्रीडाइल रिंग है तो इसे बोलते हैं ट्राइप्रीडाइल। एक होता है अपना NCH2 CH2 NH2, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, ये होता है अपना, इसमें तीन डोनर एटम है नाइट्रोजन, इसलिए इसको तीन ट्राइडेंटेट बोलते हैं। ऐसे अगर टेट्राडेंटेट है जिसमें कि एक और अपनी ये रिंग लगा दो तो इसे बोलते हैं ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। अब देखते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, जिनमें कि 5 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पेंटाडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। एक अपना ट्राइडेंटेट में ये भी एग्जांपल है, नाइट्रेटो ट्राइएसीटेटो, तीन एसीटेट, इसको NTA से शो कर सकते हैं, नाइट्रेटो ट्राइएसीटेट। अब बात करते हैं अपन पेंटाडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स अपने इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसीटेटो, इसे बोलते हैं अपन EDTA 3- या तीन चार्जेस पे, तो इसे बोलते हैं EDTA 3-। ये पेंटाडेंटेट है, 5 डोनर एटम, 1 2 3 4 5। अगर EDTA 4- है, EDTA 4- तो इसे बोलते हैं अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो, इसमें खाली यहाँ पे एसीटेट ग्रुप आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं अपन EDTA 4-। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट ये हेक्साडेंटेट होता है। इसकी थोड़ी सी 2 पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो EDTA 4- होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेटो, ये Ca+2 और Mg+2 हार्ड वाटर में से रिमूव कर लेता है। तो ये एज ए माइनस की एक महत्वपूर्ण बात होती है, ये Ca+2 यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स को ट्रैप कर लेता है। और एक ये है अपने बॉडी में ट्रीटमेंट के रूप में काम लिया जाता है, PV लेड पॉइजनिंग के रूप में। लेड पॉइजनिंग के मतलब ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है, जिसमें कि ये लेड के साथ में इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, जो है ना ये लेड को जो टिश्यू और ब्लड से इन्हें रिमूव कर लेता है, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसको इन्हें यूरिन और इन्हें यूरिन के साथ में किडनी के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो अपन ने ये जान लिया कि इन्हें लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के लिए पॉलीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ये सब जान ली।
अब देखते हैं अपन 3 वर्ड्स हैं अपने, एम्बिडेंट लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड और एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। 3 वर्ड्स का अपन मीनिंग समझेंगे। एक तो अपना है सबसे पहला एम्बिडेंट लिगेंड। जिसमें कि मोर देन 1 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। मोर देन 1 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, ये मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। एक टाइम में एक ही एटम मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो उसे अपन इन्हें एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि अपना HCN, इसके पास में नाइट्रोजन भी एटम डोनर एटम है और एक सल्फर भी डोनर एटम है। तो इसे अगर नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो NCS, तो इसे थायोसाइनेट, इसको आइसोथायोसाइनेट। एक अपना होता है ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड में बंस या फिर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक से अधिक मेटल के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि अपना CO, जो कि एक के साथ में दोनों के साथ में दो मेटल के साथ में बॉन्ड बना देता है, उसे ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। एक अपना होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में देखते हैं अपन कि इसमें मोर देन 1 डोनर एटम तक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर एक डोनर एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसे नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर दोनों डोनर एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है या फिर मोर देन डोनर एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसे कीलेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कंपैरिजन में कम होती है कीलेटेड कॉम्प्लेक्स से, तो इसे फ्लेक्सीडेंट यानी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। एक डोनर एटम से ही बना सकता है बॉन्ड और 2 डोनर से बना सकता है एक टाइम में। और ब्रिजिंग लिगेंड में अपन मोर देन 1 डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक से अधिक मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे इन्हें जब ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं। एक एम्बिडेंट लिगेंड जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक टाइम में एक डोनर एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल अपना HCN माइनस थायोसाइनेट, एक NCS माइनस आइसोथायोसाइनेट। एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि जो अपने NO3 माइनस CH3COO माइनस SO3 माइनस, ये जो लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि NO3 माइनस CH3, तो ये अगर इस पे दोनों डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन भी ये भी है और एक ये भी है, अगर ये दोनों मेटल के साथ में बॉन्ड बना लें तो बाइडेंटेट हो जाएगा, क्योंकि 2 डोनर एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसे बाइडेंटेट बोलते हैं। तो मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है। जनरली मोनोडेंटेट होता है क्योंकि कि जो ये रिंग बन रही है ये एक 4 मेंबर रिंग है, जो कि इनके बीच में स्ट्रैंड है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होती है। तो ये इन्हें कम स्टेबल होती है, इसलिए इन्हें ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ये एक ही कंडीशन में बनता है जब मेटल की साइज प्रेजेंट हो। अगर मेटल की साइज इंक्रीज कर दें तो ये अपना इन्हें क्या है, ये अपना बाइडेंटेट लिगेंड्स के रूप में काम करते हैं। NO3 माइनस SO4 2 माइनस SO3 माइनस CH3COO माइनस, ऐसे लिगेंड्स। तो नहीं समझ में आ गई। अब ये इसका एक एग्जांपल है सीरियम NO3 माइनस 6, जो इसकी है ना वो होती है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है।
सीरियम NO3 को होल 6। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होती है, यानी बाइडेंटेड लिगेंड्स का उसमें कैटेगरी में आ रहा है यहाँ पे, तो ये अपना ध्यान देना। तो आज के इस वीडियो में अपन ने पढ़े थे लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन डेंसिटीज के बेसिस पे। अगर वन डोनर एटम बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ में तो उसे मोनोडेंटेट बोला था। मोनोडेंटेट में अपन ने बहुत सारे लिगेंड्स पढ़े थे, जिसमें कि अपन ने याद करने के लिए अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कर लिए, जिससे कि अपने को लंबे टाइम तक याद रहे। अब नेक्स्ट अपन ने क्या नाम पढ़ेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड पढ़ लिए, जिसमें कि बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड वगैरह। और एक अपन ने लास्ट में पढ़ा था एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, और अपने ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं और फ्लेक्सिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं।